आदाब, जय भीम, जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी भारत देश में बीजेपी राज नहीं गुंडा राज कायम होता जा रहा है। आज जंगल राज देखने को मिल रहा है, कानून धराशायी होता जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने पर जो आज चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, मुख्यमंत्री, सब धज्जियां उड़ा रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के नाम पर जीरो पर डबल जीरो मिल रही हैं। और आज हर तरफ चारों ओर हाहाकार मचता जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर आज केवल हिंदू मुस्लिम का घूंट दिया जा रहा है कि आपस में लड़ो और मरते जाओ, और सुरक्षा, बेरोज़गारी, महंगाई, किसी की बात मत करो। आज तेल आसमान छू रहा है, खाने पीने की चीज़ें आसमान छू रही हैं, गरीबों का जीना मुहाल होता जा रहा है और मजदूरी ख़त्म होती जा रही है। महंगाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन यदि इस बात की बात करोगे, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, ईवीएम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ और ईवीएम से आज सरकार बनी। इसके ऊपर कोई बोलने को राजी नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी से मैं आरडी गादरे, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग यदि ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रहे तो दुश्मन पूरी तरीके से 3% जो हमारे इंडिया में हैं और वो विदेशी है, तो जैसे हमने अंग्रेज़ों को भगाया था, अंग्रेज़ों को नेस्त नाबूद किया था, अंग्रेज़ों को पूरी इंडिया से कायम सत्ता से हटा दिया गया था। आज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया चारों स्तंभ पर 3% के मनुवादी लोग, मनुस्मृति वाले लोग बैठे हुए हैं और देश पर हम लोग मूल निवासियों पर, एससी, एसटी, ओबीसी पर हमले किए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में देखा जा रहा है कि कभी भी किधर को भी बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो कानून का कोई परमिशन नहीं है और कानून ही नहीं, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था ख़त्म कर दी जा रही है। यदि आप बात करते हैं नीति आयोग की, तो उसमें भी आपको मालूम चलेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की विकास की स्थिति बिल्कुल जीरो से माइनस में पहुंचती जा रही है। विदेशों को हमारे हाथ मजबूत करे जा रही हैं और विदेशी लोग कायम हैं तो विदेशियों का ही हाथ मजबूत करेंगे। हम लोगों को जागना होगा, सोचना समझना होगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हम लोगों को कसम लेनी पड़ेगी कि हम लोग मनुवादी, जो विदेशी यहूदी ब्राह्मणवादी लोग यहाँ पर हैं, ऊंच नीच व्यवस्था कायम करने पर लगे हुए हैं, हम लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम पर बांट करके इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को चरमराने पर लगे हुए हैं। हम लोगों को सब कुछ सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग अपनी अपनी सोचें। आज सपा, बसपा और कांग्रेस या कोई भी यदि हम लोग देखते हैं, वो सब तरीके से, पूरी तरीके से अभी दुश्मन के कब्ज़े में हैं और ईवीएम की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। जो इसका असली दुश्मन है हमारे देश का, वो है ईवीएम। ईवीएम मशीन को यदि हटा दिया जाता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाता है, वही हमारे देश को बचा सकती है। अन्यथा दुश्मन हमारे चारों चप्पे चप्पे पर कायम होता जा रहा है। हमें एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए, साजिश करने के लिए जो कारोबार हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर करा करके जो मेहनत की कसम से कमाई करते हैं लोग और अपनी टाइम बर्बाद करके एक बिल्डिंग बनाते हैं या कोई चीज़ कायम करते हैं, उसको बुलडोजर चला के बिल्कुल ज़मीन ध्वस्त कर दी जाती है। अरे उसके पर सील लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और वो भी कानून के ज़रिए से। लेकिन आज कानून क्या सरकार बनती जा रही है? सरकार के ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप करने के लिए कोई मुद्दे नहीं हैं। हमें उठना होगा, जागना होगा। जय भीम, जय मूल निवासी। दोस्तों, जागो, उठो, बहुजनों निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और जो देश की व्यवस्था घटिया है उसका समाधान घटिया है, और समाधान घटिया केवल चारपाई का निशान, और वो भी बहुजन मुक्ति पार्टी का है। और बहुजन मुक्ति पार्टी हमेशा हर मोड़ पर खड़ी है। आप लोगों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप सोचे नहीं तो कब समझोगे? अभी चुनाव ख़त्म हो गए, अब आगे आपका मर्जी है।